दिस इज अमित आहूजा। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये फरीदाबाद के अपने ऑफिस में है। और ये बेसिकली मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई मेरे दोस्त जो दिल्ली एनसीआर में कुछ भी सामान मेरे से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तशरीफ ला सकते हैं। और आज का जो वीडियो शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्च है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉन्च को बेसिकली मैं इसकी जो प्रैक्टिकली जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ करीबन 6 साल के बाद है, क्योंकि जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी दैट वाज इन 2018 में प्रो लाइट की। उसके बाद लॉन्च के साथ मतलब क्योंकि मैं दूसरे टूल्स की तरफ मेरा रुझान हो गया, या समझोगी जो भी है व्हाटएवर, तो उसके बाद लॉन्च जो है वो समहाउ वो मेरी लाइफ में आया नहीं, या मैं जो भी है, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि नॉर्मली मेरा ये हर बार एक ये बीमारी कहो या एक ये जो भी है, इसको मैं खूबी तो नहीं कहूंगा, बीमारी है कि अगर एक ब्रांड को मैं लेके पढ़ता हूं तो उसके पूरी तरह से मैं पीछे पड़ जाता हूं, तो मतलब फिर मैं दूसरे ब्रांड की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता हूं। सो दैट हैपेंड विद कारमैन, वो फिर वो एक्स टूल के साथ हुआ, फिर ये कौन सा है, ये थिंक कार के साथ हुआ। सो दैट ऑल द थिंग्स। अब कई सालों के बाद अब मैं वापस जैसे कहते हो लॉन्च को प्रमोट कर रहा हूं, और वो होपफुली प्रमोट करता ही रहूंगा, क्योंकि लॉन्च की जबरदस्त रेंज है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे टूल्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं ऑटेल भी कर रहा हूँ, थिंक कार भी कर रहा हूँ, और जो जिसको ये 3 कंपनीज ही हैं जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और जिसको भी ये 3 कंपनीज में चाहिए, क्योंकि यही जो कंपनीज हैं मेरे नजरिए में ये इंडिया की 1, 2 और 3 है। ओके, तो डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यही 3 कंपनीज है। अब आज वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को मतलब थैंक यू सो मच। जो पुरानी मेरी एक जो वीडियो मैंने वहां पे देहरादून में शूट की थी जिसमें मैंने हार्डवेयर के बारे में बात की थी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कमेंट्स। एंड उसमें मेरे दोस्तों ने एक ने पूछा कि भाई KTS 590, दोस्त KTS 590 जो है, मैं बॉश कार सर्विस था 2008, 7-8 समथिंग लाइक दैट। KTS 570 मैंने यूज किया हुआ है। वो उनमें उनका जो टूल्स है KTS 590 या व्हाटएवर 640 है नया वाला, व्हाटएवर जो भी है, उनके जो टूल्स में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि वो जो है ESI ट्रॉनिक बेस्ड है। ओके, बेसिकली इन लोगों का क्या है बॉश के साथ, बॉश का कि ये जब भी कोई कंट्रोल मॉड्यूल्स बनाते हैं किसी कंपनी के लिए, या फ्यूल सिस्टम्स या कुछ भी मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाते हैं गाड़ी का, तो ये उनका एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है कि आफ्टर मार्केट में 2 से 3 साल तक वो इसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो आपके पास कभी भी लेटेस्ट गाड़ी का डेटा नहीं आएगा अगर आप बॉश का स्कैनर यूज करते हो। अब वो आपको देखना है कि आपके लिए वो कितना रेलेवेंट है, कि भाई कहने वाले भी ये कहेंगे कि भैया बात ये है 2-3 साल तो 3 साल तो कम से कम गाड़ी जो है वारंटी में रहती है। वेरी ट्रू। तो जिनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बॉश का वो ये है कि वो इमोबलाइजर नाम की कोई चीज को मानते ही नहीं। मतलब उनके टूल में आपको इमो शिमो का कुछ भी नहीं आप कर पाओगे, 0 नील बटन। सो दैट इज अप टू यू। सेकेंड, एक मेरे मित्र ने पूछा कि भाई टॉप डाउन के बारे में, मुझे टॉप डाउन लेना है। दोस्त, टॉप डाउन जो है उसकी जो आपको ब्रीफ में मैं बता दूं, तीनों टूल्स रख लो, लॉन्च, थिंक कार और टॉप डाउन। ये प्रैक्टिकली लॉन्च की अपनी फैक्ट्रीज हैं और उनका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। टॉप डाउन इन्होंने बेसिकली लॉन्च का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था चाइना में, उसका ये ब्रांड लॉन्च हुआ है, तो आपको ये दिखे। और थिंक कार भी है वो इसी तरीके से। क्या है कि टॉप डाउन को इन्होंने आई थिंक यूरोप में कहीं रजिस्टर कराया, थिंक कार को इन्होंने अमेरिका में रजिस्टर कराया, और आप लोग जानते हो कि चाइना के नाम से पूरी दुनिया को चिढ़ मचती है, तो इन्होंने ये कहा कि हम अपने ब्रांड्स को इधर उधर कर देते हैं।
तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, और आपको इतना मैं बोल सकता हूं कि आप देख लो, जो सॉफ्टवेयर आएगा जो वो बिल्कुल सेम होगा। हार्डवेयर ऑब्वियसली लॉन्च का नंबर 1 है, वो रहेगा। उसके बाद वो टॉप डाउन वगैरह आएगा, और उसके बाद थिंकर आएगा, व्हाटएवर, जिस तरीके से भी ये प्लेस है। लेकिन जो लॉन्च है वो हर बार टॉप स्लॉट में ही रहेगा। तो आज जो हम इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं, एंड आई एम मतलब काफी मैं बहुत ही मतलब मुझे खुशी हुई इसका ये देख के। जो एक तो यू लुक एट द पैकेजिंग, जो पहले आता था और अब जो आता है, और साथ में जो VCI है, दिस इज लाइक सबसे पहले आपको जो इस टूल में दिखता है वो मतलब ये ऑफ कोर्स ये जो बॉक्स है, इसके बारे में हम ज्यादा, यार बॉक्स ठीक है ऑफ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अच्छा बॉक्स हो। ओके, ये दिस इज लाइक द कंपार्टमेंट। ओके, इसमें आपका ये 16 पिन कनेक्टर है, ये इसका VCI है, ब्लूटूथ, एंड ये आपको आप देख रहे हो लॉन्च प्रो SE। नाउ जो बेसिक चीज आपको जो इस टूल में जो मुझे बहुत मतलब भाई है, जो इन्होंने नया वर्जन लिया, ऑफ कोर्स इसमें आपको जिन लोगों को दोस्तों स्टैंड की रिक्वायरमेंट है, वो आई डोंट थिंक इसमें, पर स्टैंड के ये वैसे ही खड़ा हो जाता है। द फर्स्ट थिंग आप ये देखते हो पुराने जो लॉन्च में और इसमें, कि ये ना मस्कुलर है। मस्कुलर मींस बिल्कुल ही इस तरीके से है जैसे मतलब हट्टा कट्टा टूल है ये। आप इसको पहले कोई दूसरे टूल्स की तरह मरगिल्ला सा नहीं है। आई मीन सॉलिड है यार, लिटरली। अगर किसी के लिटरली मैं तो बोलूँ इसे खोपड़े पे बजा दिया ना, तो भाई उसका काफी कुछ नुकसान हो जाएगा। अच्छा, जो ऑब्वियसली जो डिस्प्ले है, इट्स ब्रिलियंट एज यूजुअल। अब इसमें एक और चीज है, आप ये देखो ध्यान से कि इसमें ये आपके इंटेलिजेंट डायग्नोज है, लोकल डायग्नोज है, सर्विस फंक्शंस हैं, 40 इसमें सर्विस फंक्शन है, रिमोट डायग्नोसिस है, TPMS इन्होंने दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट मालूम ही है आपको, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री इसमें अपने आप आ जाएगी। नाउ द मेन थिंग इज मॉल। इसके बारे में दोस्त, जो ये मॉल है, इधर आ जा। मॉल में क्या है कि क्या कर रहा है ये जो मॉल है माय फ्रेंड्स, मॉल क्या है, इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। और समहाउ इतने सालों से मैं लॉन्च की जो वीडियो वगैरह देख रहा हूं, या कुछ भी जो भी बनी होंगी, इसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं करता। ठीक है, मॉल में क्या है कि आपकी कोई स्पेसिफिक गाड़ी है जो आपको चाहिए, या जैसे आपका FCA का है, फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स आप करते हो, तो उसकी जो टेक अथॉरिटी है वहां पे आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन जाके एक्टिवेट कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो, और आप फिएट क्राइसलर की गाड़ी कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है जिसको जो कोई मेंशन नहीं करता है, लॉन्च एक अकेला टूल है इस प्राइस में, अकेला टूल है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस प्राइस में, जहां आपके पास एक फीचर है जिसको वो बोलते हैं X431 फिक्स। ओके, ये जो एक फीचर है वो क्या होता है कि अगर हम लोग, जैसे नॉर्मली हम लोग टेक्नीशियंस फंसते हैं और हम लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि यार मतलब हमारा जो डायग्नोस्टिक्स है हम शुरुआत कहां से करें। मतलब डायग्नोस्टिक तो हमने कर लिया, इसका क्या मतलब है, क्या पॉसिबल इसके कॉजेज हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो लॉन्च में ऑफ कोर्स आपको प्राइस पे करना है, लेकिन आपके पास इस प्राइस के टूल में ये अकेला टूल है पूरे वर्ल्ड में जो आपको ये X431 फिक्स दे रहा है। जो दूसरा टूल है जो इसका फिक्स दे रहा है वो आपका ऑटेल के जो 909 है, जो 3-3.25 लाख के टूल से शुरू होते हैं, उसमें ऑटेल का फिक्स है। ओके,
और फिर उसके बाद अगर मैं थिंकार की बात कर रहा हूं तो उनका 399 है, वो बड़ा वो AI का वो रेवोल्यूशनरी टूल है, उसमें है उन्होंने फिक्स वगैरह दिए हुए हैं, पॉसिबल कॉजेज पॉसिबल। लेकिन जो हमारे जो नॉर्मल टेक्नीशियंस हैं तो उसके लिए ये अगर आप फीचर को एक्टिवेट कराते हो तो आपके लिए बहुत सारा एक सपोर्ट सिस्टम्स बहुत बढ़िया है। सो दिस इज समथिंग जो इसके बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो ये मैं आज ये अनरजिस्टर्ड टूल है, ऑब्वियसली मैं अपने लिए इसको रजिस्टर करूंगा और उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होना है। एंड उसके बाद इसका मैं जो भी है, क्योंकि मैं तो जब मेरा ये डेमो टूल है और इसी पे मेरी ऑब्वियसली सारा कुछ डिपेंडेंट है, मतलब आप वीडियोस वगैरह, तो मैं तो मॉल में जाके FCA अकाउंट भी क्रिएट करूंगा, X431 फिक्स भी खरीदूंगा, और बेसिकली उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये तो अब अदर मॉड्यूल्स। बेसिकली हम लोगों के पास इसमें टूल बॉक्स है, रिकॉर्डिंग है, कैलकुलेटर है, ब्राउजर है, ऑफ कोर्स जीमेल है, कैमरा है, गैलरी है एंड टैबलेट सेटिंग्स है। ओके, तो अब ये है कि इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग ऑफ कोर्स इसमें ADAS दिया हुआ है, TPMS मैंने आपको बता ही दिया। ऑफ कोर्स हम लोग बाकी चीजें आई थिंक ये जब टूल रजिस्टर हो जाएगा, और सर्विस फंक्शंस में क्या है अभी, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, बट इट हैज अबाउट 40 सर्विस फंक्शंस। और इसमें देखो ADAS जो नॉर्मल टेक्नीशियन है जो इसे यूज कर रहा है, वो आई डोंट थिंक ADAS कोई इस टूल के लिए यूज करेगा। अगर आपको ADAS यूज करना है तो फिर आपके लिए जो पैड 5, पैड 7, पैड 9 है, जिनकी अगेन मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आपके लिए डेफिनेटली है। तो ऑफ कोर्स इसमें अपन देखते हैं और क्या है, मतलब TPMS ऑफ कोर्स है। ये जो हम लोग जब इसमें क्या ऑसिलो है, ये मेरे को देखना पड़ेगा, ये ऑसिलो फंक्शन है, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि ऑसिलो अगेन आपको खरीदना पड़ेगा, और खरीद के फिर आपको इसमें परचेज में ये देखो दिस इज इट। सो बेसिकली अभी ये अनरजिस्टर्ड है, सो वी आर लुकिंग एट द डेमो। इस तरीके से ये आएगा। ओके हम बाहर आ गए, वी गो बैक अगेन। तो जब तक हम लोग इसको पूरी तरह से रजिस्टर नहीं करूंगा मैं, तब तक एक और दूसरी वीडियो है। बट बेसिकली आज की जो वीडियो का पर्पस था और जो है वो ये है कि लॉन्च जो है अब मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ। लॉन्च मेरे पास आपको मिलेगा, और अभी एक लॉन्च का ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है कि वो पूरे मार्केट को जोरदार हिला देगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, बट आपके जितने भी बाकी टूल्स हैं उनके लिए बहुत ही वो जो अकेला टूल है उसमें इतना दम है कि वो अकेला ही बथेरों पे भारी पड़ जाएगा। तो एक अकेला सब पे भारी टाइप्स। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, लाइक आई सेड, ये इसी चीज पे है। और दूसरी एक और बात बिफोर आई एंड इट, हमारे जो कुछ मित्र हैं, जब मैंने पिछली बार वीडियो करा था तो सबने मेरे को एक बात बोली कि तुमने नाम क्यों लिया कि भाई एक्स टूल का, और या आपने थिंकार का नाम क्यों लिया। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, टूल बेचते हो तो बिना नाम लिए बेच देते हो, हैं? नाम लेने में डरते क्यों? और दूसरी एक और बात है, अगर टूल में कमियां हैं तो उसमें उसके बोलने में घबराहट किस बात की है भाई? क्या फ्री में आ रहा है आपको, या फ्री में दे रहे हो, या कस्टमर से पैसे नहीं ले रहे हो,
या आपकी जो एफिलिएशन है उस पर्टिकुलर टूल के डिस्ट्रीब्यूटर से इतनी है कि आपको पसीने आ जाते हैं अगर कोई आदमी टूल का नाम लेता है और उसकी कमियां बताता है। मैं तो ओपनली कहा कि भाई हार्डवेयर में एक्स टूल में जबरदस्त कमी थी। अभी भी मैं आई डोंट नो, मैं एक्स टूल यूज नहीं करता हूं, लेकिन अपने टाइम में और जो यूज करते हैं वो बताएंगे क्या कर रहा है। लेकिन मैंने कहा कि जो चीज है वो वेरीफाइड है। अब उसमें तकलीफ हो जाती है कि भाई नाम क्यों लिया, नाम नहीं लेना चाहिए। तो भाई साहब मैं तो नाम जरूर लूंगा। जो कमियां हैं जो मार्केट में मुझे दिखती हैं वो आपको जरूर बताऊंगा, और जो चीज अच्छी है वो तारीफे काबिल है, और जो चीज निकम्मी है वो या तो सुधार ले या फिर उसके बारे में मैं तो कम से कम पिन पॉइंट करता रहूंगा। और मुझे कोई घबराहट नहीं है यार नाम लेने में, मुझे कोई भी जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बात को समझ लें, अगर आप और हम लोग ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड लेने से हमारा सारा काम हो जाएगा, तो हमसे बड़ा हम सपनों में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ ड्रीम। ऐसा कुछ नहीं है। आप ओईएम टूल भी लोगे ना दोस्त, तो वो एक ही ब्रांड करता है। अगर मर्सिडीज का ले रहे हो तो वो मर्सिडीज ही करेगा, वोक्सवैगन के लिए आपको दूसरा लेना पड़ेगा। और ऐसे जब मल्टी ब्रांड्स में आप लेते हो तो आप ये समझो इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं। और जाहिर सी बात है, आप कोई ब्रांड किसी में अच्छा है, कोई ब्रांड किसी चीज में अच्छा है, कोई ब्रांड किसी चीज में अच्छा है, तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो हार्डवेयर है जिसपे आपके सॉफ्टवेयर ने चलना है, चाहे आप 3 साल का अपडेट दो, 2 साल का दो, लाइफ टाइम दो, हार्डवेयर कितना स्टेबल है, और यही चीज मैंने पॉइंट आउट करी है। तो इसमें आई डोंट थिंक किसी को तकलीफ होनी चाहिए, बट अगर है सो बी इट। मैं तो अपना जो कस्टमर है मैं उसके प्रति वफादार हूं, और वो चीज मैं उजागर करता रहूंगा अगर कमियां हैं तो, टिल द टाइम टूल वाले अपने आप को उसको इंप्रूव ना कर लें। सो वील कीप द वीडियो टिल हियर फ्रेंड्स। और यही था कि लॉन्च का अगर आपको ये प्रो ऐसी है, अगर आपको चाहिए डेफिनेटली गेट इन टच। आपको पैड 5 चाहिए, गेट इन टच। पैड 3, पैड 5, पैड 7, पैड 9, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए लॉन्च के कोई भी प्रोडक्ट का। और जैसे मैंने कहा जो अगला रेवोल्यूशनरी टूल आएगा वो तो जाहिर सी बात है, जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी कुछ है तो वील कीप द वीडियो टिल हियर। एंड बाकी मैं अगली वीडियो अगेन फोकस्ड इन्हीं पे रहेगा, लॉन्च पे, जो होटल लॉन्च वगैरह वगैरह। एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद विद अ न्यू वीडियो। दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय।